तो आज मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो हम सबके लिए खुद बिरयानी बनाकर यूनिवर्सिटी लाएगी और यहाँ ये इस थैले को पकड़ के बहुत एम्बेरस हो रहा था और मैं इसे मजीद एम्बेरस कर रही थी। खैर काफी देर की ख्वारी के बाद हमें फाइनली ये एक जगह पसंद आ गई जिधर हम सुकून से बैठकर अपनी बिरयानी एंजॉय कर सकते हैं। लोकेशन तो हमें बहुत अच्छी मिल गई थी क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटी का व्यू बहुत कमाल आ रहा था। और खबरदार कोई हमारी रायते की बोतल पे हंसा तो भाई हमारी बच्ची ने बहुत एफर्ट पुट किया था बाकी लवाजमात पे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब बिरयानी का ढक्कन खुला था ना, लिटरली चारों तरफ इसी की खुशबू थी। भूख तो हम सबको पहले ही बहुत लगी थी लेकिन इस खुशबू से भूख डबल हो गई थी। और सबसे फन पार्ट ये रायते की बोतल ही थी। लेकिन ये बिरयानी इतनी मजे की थी, इतनी मजे की थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस बिग एप्पल को खोलने के लिए मैंने तकरीबन अपनी सारी जान लगा दी थी लेकिन ये इतनी ढीठ थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर अच्छे बच्चों की तरह हमने जो गंद फैलाया था उसको समेटा और डस्टबिन में फेंका। खैर उसके बाद वी ऑल वेंट टू द पीजी कैफे, साथ चाय पी, साथ पढ़ाई की। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड फॉलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। सारे फ्रेशर्स की तरह आज हमने भी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर की। ये एम्फी थिएटर है जिधर शाम के बाद काफी शुगल मेला होता है और ये लव गार्डन है जिधर सारी वेली अवाम बैठी होती है। और पता नहीं क्यों ये धूप में बास्केटबॉल खेल रहे थे। फाइनली गॉट माई स्टूडेंट कार्ड, अब गेट पे आंटी के मुंह नहीं लगना पड़ेगा। क्लास का टाइम हो गया एंड वी गॉट बैक टू डिपार्टमेंट। नया दिन, नया सोसाइटी इवेंट। और जीसी में आपको यूनिवर्सिटी के कम और कॉलेज के बच्चे ज्यादा नजर आएंगे। और उसके बाद 3 घंटे लगातार बैठकर पढ़ाई की। और आज हमारी एक क्लास फेलो की बर्थडे थी। बर्थडे टू यू। सब ने अपने अपने हिस्से का केक खाया, मैचिंग ब्रेसलेट्स। ये है पीजी ब्लॉक और इसके सामने पीजी कैफे। और उसके बाद हम सब कैफे बैठे, हैड सम चिट चैट। सब ने मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया और मैंने मैंगो शेक, व्हिच वाज अ बैड डिसीजन क्योंकि मैंगो खट्टा था। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड फॉलो। हेलो गाइस, तो आज मैं यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंच गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना फ्राइज ट्राई किया जाए। तो ये था पीजी कैफे और ये थे पीजी कैफे के फ्राइज। तो अंकल ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए ये क्यूट सा स्माइली फेस बनाकर दिया और मैंने इस स्माइली फेस का ऐसे ही बेड़ा गर्क किया जैसे इन फ्राइज ने मेरे टेस्ट बर्ड्स का बेड़ा गर्क किया। एक तो फ्राइज ठंडे थे और इनसे बहुत ही गंदे ऑयल की स्मेल आ रही थी। थैंक गॉड मैम ने क्लास में हम सबको मौसमी जूस पिला दिया। नॉर्मली मैम हमें 40 to 45 मिनट्स पहले फ्री कर देती हैं लेकिन आज मैम ने खूब पढ़ाया। क्लास से बाहर निकले तो अंधेरा होने वाला था लेकिन शाम में जीसी की वाइब भी और है। जीसी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ स्टडीज के साथ साथ अदर एक्टिविटीज को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही थी और गार्ड अंकल ध्यान रख रहे थे कि इनको कोई देखे नहीं। और ये इंटर कैफे है, अंदर इतनी सफोकेशन थी कि यहाँ बैठकर खाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सिर्फ कैटीचेंस लिए और यहाँ बैठकर वैन का वेट किया। और यहाँ ये अंग्रेजों के दौर का पंखा लगा हुआ था जिसका चलना और ना चलना एक बराबर था। आदत से मजबूर अंकल ने 5 मिनट पहले ही कॉल करके गेट पे बुला लिया। अल्लाह अल्लाह करके मेरी वैन आ गई और मैं घर आ गई। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड फॉलो। इसलिए मैंने सिर्फ कैटीचेंस लिए और यहाँ बैठकर वैन का वेट किया। और यहाँ ये अंग्रेजों के दौर का पंखा लगा हुआ था जिसका चलना और ना चलना एक बराबर था। आदत से मजबूर अंकल ने 5 मिनट पहले ही कॉल करके गेट पे बुला लिया। अल्लाह अल्लाह करके मेरी वैन आ गई और मैं घर आ गई। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड फॉलो। हेलो गाइस, तो आज जब मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो सबने बाहर जाने का प्लान बनाया हुआ था। मैंने फटाफट से अपने कपड़े निकाले। मेरी बहन इतनी चीटर है, मैंने ब्लैक फ्रॉक निकाली तो उसने भी अपनी ब्लैक फ्रॉक निकाल ली लेकिन मेरी ज्यादा प्यारी थी। एंड दिस दुपट्टा इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ड्रेस। लिटरली मेरा दिल करता है मैं इसको अपने हर ड्रेस के साथ कैरी करूं लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि वो बहुत अजीब लगेगा। एंड आई किड यू नॉट गाइस, दिस मिस्ट फ्रॉम सफायर इज जस्ट सो अमेजिंग। काफी देर की बहस के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि हम आज बट कढ़ाई खाएंगे। और यहाँ कढ़ाई की मेकिंग देखते हुए हमें लग रहा था कि हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है। अंदर के देखा तो एम्बियंस भी बस ओकेश थी। खैर फिर हमने अपना ऑर्डर दिया एंड वी ऑर्डर देयर कढ़ाई एंड कबाब। मैंने अपने नए जूते पहने थे और ये मेरे पाँव में बहुत ज्यादा लग रहे थे लेकिन फिर मैंने इसका जुगाड़ लगाया और इस टिश्यू को इन जूतों में घुसा दिया। और फिर थोड़ी देर के इंतजार के बाद फाइनली हमारा खाना आ गया। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ट्राई की। मुझे तो कढ़ाई अच्छी लगी लेकिन मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और खाने के साथ प्याज आज से पहले कभी मुझे इतने मजे के नहीं लगे। ये प्याज विनेगर में डिप हुए हुए थे जो कि कढ़ाई का टेस्ट बहुत इनहेंस कर रहे थे। देन आई ट्राइड देयर कबाब्स जो कि असल डिसअपॉइंटमेंट थे। लाहौर के बट कढ़ाई के कबाब लिटरली मेरे फेवरेट हैं और इन्होंने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया था। ये इतने ब्लैंड थे कि इनमें से कोई फ्लेवर नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं उबला हुआ चिकन खा रही हूँ। खाने के बाद माम पापा घर चले गए, मैं और मेरा भाई सॉफ्टवेयर आ गए। और ये पता नहीं किन का बच्चा हमारे पैरों में रुल रहा था। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, सो वी बोथ हैड वेनिला। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड फॉलो।